सभी को नमस्कार। शुभ वास्तु फाउंडेशन के आज के हमारे इस मैरिज एस्ट्रोलॉजी कोर्स में पुनः एक बार स्वागत है। गुरु वंदना के साथ आज से क्लास हम प्रारंभ करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। नमस्ते नमस्ते। अपने अंदर विराजमान परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए लंबी गहरी सांस लेंगे, प्रार्थना करेंगे ऑकल्ट की इस महान विद्या को सीखने में वो हमारी मदद करे। एक लंबी गहरी सांस लेट के लिए सीधी और एक प्रार्थना। ओम। तो अभी जो हम लोग कल चर्चा किए थे, मैरिज को हमने देखा था केपी के अकॉर्डिंग कैसे अपन देख सकते हैं कुंडली में। तो केपी से हमने देखा था, जय जिनेंद्र सभी को। तो केपी से कल हमने सॉफ्टवेयर एस्ट्रोसेज आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और उससे हम उसको चेक कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो मूल बात है उसका सबलॉर्ड देखना। सप्तम भाव का सबलॉर्ड जो है, उस सबलॉर्ड की जो नक्षत्र नाड़ी है वो क्या कह रही है। सबलॉर्ड सबलॉर्ड किस नक्षत्र में है और उसका भी सबलॉर्ड कौन है। तो हम यहाँ पे 9 भाग करके भी 9 भाग के और डिटेल में पहुंच जाते हैं। तो उसको नक्षत्र नाड़ी से जब अपन चेक करते हैं तो बिल्कुल A to Z अपने को बहुत बढ़िया प्रोडिक्शन वहां निकल के आता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वहां पर टाइम जो है एकदम परफेक्ट होना चाहिए। टाइम अगर परफेक्ट नहीं है तो सामान्य तौर पे 2000 से पहले का जिनका जन्म है वहां पर टाइम में गड़बड़ होता है, 10-5 मिनट का गड़बड़ हो सकता है। तो उतना परफेक्ट रिजल्ट का कॉम्प्लिकेशन रहता है, क्योंकि केपी में सबसे बड़ी बात जो सबलॉर्ड है वो चेंज हो जाते हैं, उनके नंबर्स चेंज हो जाते हैं। तो अपने को ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी के लिए उसका प्रॉपर तरीके से टाइम होना चाहिए। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कल की क्लास में, नहीं तो फिर हम आज आगे चाइल्ड बर्थ की बात करने वाले हैं। चलिए चाइल्ड बर्थ की बात करते हैं। चाइल्ड बर्थ का जो इश्यू आता है, तो चाइल्ड बर्थ जो है वो हमारा 5th हाउस देखते हैं। कुंडली का 5वां घर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कुंडली का जो 5वां घर है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी बताता है। हम पूर्व जन्म में क्या किया, ये सब जो है हमारा 5th हाउस बताता है। और 5th हाउस से ही जातक को संतान की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में सीधी सी बात है कि पिछले जन्म के कर्म जो आपके जैसे रहे थे वैसे ही बच्चे आपके होंगे। बच्चे वैसे ही आपके साथ व्यवहार करेंगे जो जन्म पिछले जन्म में आप कर्म करके आए हो। क्योंकि पूर्व जन्म का कर्म आपका कभी पीछा नहीं छोड़ता। जैसा किया वैसा इस जन्म में हमें भोगना है। तो अगर आप ये कहें कि बच्चे आजकल के ऐसे हो गए हैं ऐसे हो गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस माता पिता की पूर्व जन्म के कर्मों पे आधारित है। उन बच्चों का पूरा की पूरा भाग्य, उन बच्चों का पूरा पूरा व्यवहार, अथवा बच्चे नहीं हो रहे हैं, अथवा बच्चे कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, किसी को चाइल्ड बर्थ में इश्यू आ रहा है, पिछले जन्म में निश्चित रूप से हमने ऐसे कोई काम किए हैं जिसके कारण से इस जन्म में हमें बच्चों से हमें जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, या बच्चे नहीं हो रहे हैं। कैसे इसको देखें। तो पिछले जन्म के कर्म हमारे बच्चों का भविष्य तय करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात दूसरी बात है 5वां घर। 5वें घर में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है उसके अनुसार आपको भविष्यवाणी करना। 5वें घर में कौन सा प्लैनेट है। यदि 5वें घर में कोई प्लैनेट नहीं है तो 5वें घर पर जो 7वीं दृष्टि से प्लैनेट की नजर जा रही है उसको अपने को देखना।
पांचवें घर का जो स्वामी है वो कहाँ बैठा हुआ है, किस जगह प्लेस है, उसको अपने को देखना। पांचवें हाउस में जो राशि है, अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो वहां पर कोई राशि होगी। तो उस राशि को, उस राशि का स्वामी किस जगह पर बैठा है, हमको इस पर फोकस करना है। और उस पांचवें घर के जो प्लैनेट हैं, जो राशि है, उसके स्वामी किस किस के कंजम्पशन में बैठे हैं, किसकी दृष्टि है, ये सब चीजें अपने को जानना पड़ेगा। एक उदाहरण के माध्यम से अपन समझ लेते हैं अभी। एक कोई डेट ऑफ बर्थ फटाफट दे दीजिए। अभी एक मिनट, मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर लूं। बताइए। 14 जून। 14 जून। नाम दे देते हैं एबीसी। और मेल फीमेल? फीमेल। फीमेल, ठीक है। 14 जून। 1980। 14 जून 1980। बर्थ टाइम? 7:30 शाम के। 7:30 शाम के, मतलब 12 7 19 30। स्थान? अजमेर। अजमेर राजस्थान। यस सर। ये कुंडली आ गई। लग्न कुंडली को देखेंगे, पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव में सबसे पहले देखा जाए तो पंचम भाव में क्या स्थिति है। पंचम भाव में कोई प्लानेट नहीं है, लेकिन यस पंचम सर। भाव में जो राशि है, वो राशि है, किसकी राशि है? मेष राशि। राशि। मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। और मंगल कहाँ बैठा? 9th हाउस में। नाइन्थ हाउस में मंगल का कंजंक्शन किसके साथ में? शनि सैटर्न और और जुपिटर। जुपिटर के साथ। शन एंड जुपिटर। वो दोबारा यस। से साथ किसके साथ में कंजंक्शन आ गया? राहु के साथ। राहु के साथ। क्या कह रहा है ये कंजंक्शन? पितृदोष तो है ही है। जुपिटर भी अपना फल कम देगा क्योंकि जुपिटर का राहु के साथ कनेक्शन हो गया। और क्या पोजीशन है? सैटर्न के साथ में मार्स बैठ गया। हम्म। सैटर्न के साथ में जब भी मार्स बैठेगा, तो ये मार्स को क्या करेगा? उस घर के जो अ, घर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उस घर को, स्वामी को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो पंचम भाव के लॉर्ड को प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट हो गई। यानी संतान का पक्ष राहु के साथ में कंजम होने के कारण से यहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी बात जब अपन देखते हैं, ये समझ में आई बात अपन को कैसे यस देखना? सर। यस यस। सर। अब दूसरी बात, दूसरी बात अपने को देखना कि जुपिटर को देखते हैं। जुपिटर भी यहां राहु के साथ में था, तो ऐसी कंडीशन में यहां जुपिटर भी बहुत अच्छा फल आपको नहीं देगा। ऐसी कंडीशन में संतान संबंधी कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब जो दूसरी बात होती है, दूसरी स्थिति होती है, उसी कुंडली में अपन अभी चेक करेंगे। तुला राशि जो होती है, 7 नंबर की जो राशि है, तुला, वो 7 नंबर की राशि आपको बताती है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसके जेनिटल पार्ट्स को बताती है। 7 नंबर राशि। तो 7 नंबर राशि में
क्या स्थिति है, इसके आधार पर संतान संबंधी निर्णय किया जाता है। संतान आराम से होगी, संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम रहेगी। अगर सूर्य तुला राशि में बैठे, ऐसी कंडीशन में सूर्य जब तुला राशि में बैठ जाएगा, तो वहां पर मेल फीमेल में कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति में परेशानी होगी। और यदि सूर्य जो है, अच्छा तुला राशि का मालिक कौन है बताओ? शुक्र। शुक्र। तो शुक्र की राशि में जब हमने कहा, तो सूर्य जब शुक्र के साथ में बैठ जाए, शुक्र के साथ में अगर सूर्य बैठे, तो यहां पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी? यहां पर कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि यहां पर जो मेल है, उसके स्पर्म की संख्या कम होगी। अगर फीमेल का चार्ट है, तो वहां पर ये चीज, उसकी जो अंड कोशिकाएं हैं, वहां समस्या रहेगी। जो अंड निर्मित होता है, वो ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकती। और ऐसी फीमेल में कहीं ना कहीं वो सफेद पानी जिसको कहते हैं श्वेत प्रदर, उसकी समस्या होती है। इस कुंडली को जरा चेक करें वापस से। 7 नंबर राशि में कोई प्लैनेट है क्या? नहीं है सर। लेकिन 7 नंबर का स्वामी जो है, कौन है? शुक्र। शुक्र। और शुक्र कहाँ बैठा? सूर्य के साथ सर, सात, सातवें घर में, सेवंथ हाउस में। सेवंथ हाउस में है सर। तो चार घर बैठे हैं सेवंथ में। 4 प्लेनेट है। 4 प्लैनेट नहीं है, चार तीन प्लेनेट प्लैनेट एक हैं। जगह गए सेवंथ में। हाँ, 4 प्लैनेट चार हैं। प्लैनेट। चार हैं सर, चार है। यस, सन चार मून चार प्लैनेट है। हैं। सर सब। मून भी अब ये है, चार वीनस। प्लैनेट जो हैं, मेन जो बात अपन कर रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं? वीनस। सन और वीनस। सन और सन वीनस। एंड वीनस। तो 7 नंबर राशि में कुछ नहीं है, लेकिन 7 नंबर राशि का कंजम्पशन, वीनस के 7 नंबर राशि लॉर्ड का कंजम्पशन सन के साथ में बन रहा है। इसको जानते हैं, इस व्यक्ति को, इस लड़की को? यस सर, यस सर। संतान है? सर संतान नहीं हो पाई ना, इसलिए मैंने दिखाया आपको। समझ में आई क्या प्रॉब्लम है? यस सर, समझ में क्या आया सर। बोलेंगे अपन उनको, कहाँ प्रॉब्लम होगी? ये सन और जो शुक्र का जो कंजेशन हुआ है ना, वो मेन रीजन है। वो मेन रीजन है। और प्रॉब्लम क्या आ रही होगी, उसको पूछना आप। उसको हाँ सर। सफेद पानी की समस्या रहती होगी, और उसके जो चेक कराएंगे, तो उस महिला के अंदर, मतलब जो उसके हम्म। अंड हैं, वो जो एग्स। एग बनते हैं, वो एग बहुत हम्म। ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाते। वो उसके साथ में उनका प्रॉपर वो नहीं हो पाता, इसके कारण से परेशानी है। बराबर है। तो इसमें सूर्य 0 डिग्री के हैं तो इससे कोई मतलब नहीं। इससे नहीं। यहां पर सर ये ऐसे। कंजंक्शन, क्योंकि वीनस भी एक ही डिग्री का है, हाँ, वीनस भी 1 डिग्री का है। और सूर्य और वीनस लगभग आसपास रहते हैं। क्योंकि आसपास क्यों रहते हैं? क्योंकि सूर्य भी एक महीने में अपना राशि परिवर्तन करता है, वीनस भी एक लगभग 28 दिन में अपना राशि परिवर्तन। तो ये मरकरी एंड वीनस, ये लगभग रहते हैं, बस इनकी डिग्रियां चेंज होती रहती हैं। सर तो अब यहां ऐसे पर, सॉरी हम्म, सर, आप बताइए। आप बताओ, पूछो। सर मैं कहने लगी थी, तो फिर ऐसी प्रॉब्लम हो तो उस बच्चे को रेमेडी क्या दी जाएगी? हाँ, ऐसी कंडीशन में बच्चे को, जो जो जिसको संतान नहीं हो रही है, यहां पर उसका वीनस स्ट्रांग करना पड़ेगा।
और जुपिटर जो है, जुपिटर भी यहां पर पीड़ित अवस्था में है, तो ज्यादा मदद नहीं कर पा रहा है जुपिटर। तो क्या रेमेडी देंगे ऐसी कंडीशन में? यहां पर जो वीनस है, उस वीनस को स्ट्रांग करना पड़ेगा। वो चूंकि ये खुद ही किसकी कुंडली है, जातक मतलब महिला की कुंडली है, तो ऐसी कंडीशन में वीनस महिला के लिए ही कारक है। तो अपन क्या करेंगे इसको, इसको बोलेंगे कि गाय को ज्वार खिलाना, फ्राइडे की फ्राइडे दुर्गा माता की सेवा करना, पूजा करना, उनको हरी पोशाक चढ़ाना, और शुक्र के जाप करना, शुक्र गायत्री मंत्र का जाप करना, ये यहां पर किया जाएगा। तो सन से रिलेटेड कुछ नहीं करेंगे, सूर्य से रिलेटेड? सूर्य को शांत करने के लिए सूर्य के जाप कर सकते हैं। सूर्य भी पिता का कारक है, तो यहां पर उसी का, उसमें ही परेशानी है, तो अपने को उसका शुक्र को स्ट्रांग करना पड़ेगा। सर ठीक है, मंत्र कौन सा बताया? शुक्र गायत्री मंत्र। सर ऐसे देखे तो ये तो दो बारह के चार प्लानेट प्लानेट 7 घर में है और 3 प्लानेट 9 घर में है, और राहु हम्म 8 नंबर पे है। तो ऐसे हम्म। देखो तो 2 12 से सारे प्लानेट दूषित हो गए। हाँ, इसीलिए तो ज्यादा परेशानी आ गई। यस राहु सर। भी आ रहा ना सर। राहु भी आ रहा है, तो राहु हाँ। का उपाय भी इनको करना चाहिए। तो गणेश जी की आराधना, गणेश जी की आराधना करना चाहिए, अथवा सरस्वती माता की आराधना। ओम भृगुराजाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। ये शुक्र गायत्री मंत्र है। और यस सर। गोपाल सहस्त्र नाम होता है, गोपाल स्तोत्र होता है, शिवलिंगी के बीज होते हैं। शिवलिंगी के बीज जो है, पुत्र जीवक बटी भी आती है एक, तो उनको उस बीमारी से रिलेटेड भी दवाइयां अपन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो पहला ही सूत्र जो है, पहली ही कुंडली में हमारा जस्ट बैठ गया। अब दूसरी बात आती है, अगर तुला राशि में चंद्रमा हो, तुला राशि में जब चंद्रमा होता है, तो ऐसा अगर मेल जातक है, तो मेल जातक में वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज होने की प्रॉब्लम होगी। सातवीं राशि में यदि मेल कुंडली में यदि चंद्रमा बैठा हो, तो ऐसे मेल के अंदर वो जल्दी से वो डिस्चार्ज होने की परेशानी है। इसके कारण से संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम होगी। और अगर महिला है, तो महिला को एमसी पीरियड में समस्या होगी, गड़बड़ होगा उसका पीरियड, पीरियड जल्दी आते होंगे, अथवा कहीं ना कहीं वो बिगड़ा हुआ होगा, जिसके कारण से वो फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, मार्स अगर तुला सर राशि में है, सर तुला राशि यानी तुला राशि यानी उसके 7 नंबर, लॉर्ड हुए शुक्र। शुक्र। यानी शुक्र के साथ चंद्रमा हुए तो शुक्र के साथ में अगर चंद्रमा है, तो ये ये प्रॉब्लम। प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर कहीं सातवीं राशि और इसमें ऐड हो गई कि सातवीं राशि में खुद ही चंद्रमा जाके बैठ जाए, तो परेशानी बढ़ जाएगी। के साथ। यस सर सर। मेरे इसमें है सर, बहू में। कौन सी? सर सेकेंड हाउस में, एक सेकंड, मतलब अपन कुंडली लगाते हैं ना, एक सेकंड को, बहू की कुंडली लगा लेते। डेट ऑफ बर्थ बोलो। 1 सितंबर 1995। 1 सितंबर, एक सेकंड, 1
सितंबर 1995। टाइम बोलो। 8:10 मॉर्निंग में। 8:10। इंदौर। इंदौर। पंचम का स्वामी। पंचम का पंचम स्वामी में कौन है? जी। शनि। बुध। बुध। अच्छा, हाँ शनि। सॉरी, बुध, सॉरी सॉरी, शनि ही। 10 नंबर। शनि। यस सर, 10 नंबर 10 नंबर। है सर। वो तीन देख लिया मैंने। 10 नंबर राशि शनि की राशि सैटर्न। सैटर्न खुद लेट कराता है, पहली बात। अब सैटर्न कहाँ पहुंच गया? सैटर्न कहाँ बैठा है? छठे घर में। छठे घर में बैठा है। सैटर्न पास जो में है बैठे। छठे घर में बैठा है। यानी 6, 8, 12 में जब भी संतान उत्पत्ति कारक ग्रह बैठ जाता है तब प्रॉब्लम होती है। अब देखें, जुपिटर जो दूसरा कारक प्लैनेट है, वो जुपिटर खुद किसके साथ में बैठ गया? राहु के साथ में। और फिर 7 नंबर राशि जिसकी अपन बात कर रहे हैं, उस 7 नंबर राशि में मार्स है, मून है और राहु है। तीन प्लैनेट हैं। मार्स है, मून है और और राहु। राहु राहु। है। राहु है। तो सबसे पहले कौन आ गया? मून। तो मून के शनि। कारण पीरियड में प्रॉब्लम होती है क्या? यस सर। नंबर 1। वाइट डिस्चार्ज भी होता है सर, वाइट डिस्चार्ज कभी। भी होता है। हाँ सर। ठीक है। तो यहां पर अगर ये मेल का चार, मंगल, मंगल भी है, मार्स भी है। हम्म। मंगल भी है। तो मार्स जब होता है तो मेल जो होता है वो अच्छा शक्तिशाली होगा, उसके स्पर्म काउंट भी अच्छे होंगे। लेकिन जब फीमेल होती है तो उसको ऑब्जर्व करने में परेशानी आ जाती है। महिला जो होती है उसको सैया सुख जो होता है, जिसको कहते हैं अपन एकदम, जिसको कनेक्टिविटी अच्छी तरह से हो पाए, वो नहीं हो पाती। भले ही मेल के स्पर्म काउंट अच्छे हों, लेकिन यहाँ पर उसमें परेशानी आती है। बच्चे को जन्म देने में समस्या यहाँ पर क्रिएट होती है अगर मंगल तुला राशि में है तो। मेल में है तो मेल के अंदर उनके जो स्पर्म होगा बहुत शक्तिशाली होगा, अच्छे होगा। लेकिन फिर भी वो उतनी अच्छी तरीके से बेड पर जो है रिलेशन नहीं बना पाते। तो यहाँ पर मंगल की दूसरी समस्या भी दिख रही है, यानी चंद्रमा की भी समस्या दिख रही है और मंगल की भी समस्या दिख मंगल की भी है। सर बेटे का शनि भी 5वें घर में बैठा है सर। रही है। शनि भी 5वें घर में बैठा है तो संतान उत्पत्ति के बाधक हो गई। लेट संतान। ठीक है। सर अब सबने तुला। वैसे लेट होगी, पर ऐसे हम्म। लेट लेट होगी तो सही, पर बोले यही है कि लेट लेट। होगा, लेट होगा, मतलब इनको थोड़ा सा मेडिकल ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। ठीक है। जी। अब यहां पर अगर तुला राशि में, मतलब आप समझ रहे हो ना, देखो कितना मतलब एकदम क्लियर है ना सर? हाँ। हम्म। हाँ सर, क्लियर दिख रहा है ना तुला राशि में, चंद्रमा और मंगल और सब। ठीक है। अब आते हैं बुध पे। मरकरी। मरकरी जब शुक्र के साथ बैठे अथवा तुला राशि में बुध बैठ जाता है तो मेल फीमेल जो दोनों हैं ये सेक्स में कम इंटरेस्ट लेते हैं। वो ये तो तुला राशि में क्या बैठ जाए सर? बुध। या तो तुला राशि में बुध बैठ जाए अथवा शुक्र के साथ में बुध अगर आ जाता है तो मेल अच्छा, फीमेल दोनों। का आपस में इंटरेस्ट कम हो जाता है। सर इसको इंटरकोर्स करने में नपुंसक ग्रह उनका कहते इंटरेस्ट हैं। ज्यादा नहीं रहता। सर इसीलिए इसको नपुंसक ग्रह कहते हैं मरकरी को। हम्म। तो ऐसी कंडीशन में
ये बच्चे ना होने का एक कारण ही ये भी बनता है। तो आपन पहले वाली कुंडली देखी थी, उस पहले वाली कुंडली में आपने ध्यान दिया होगा कि मरकरी भी था। मरकरी भी बैठा था। यस। वीनस के यस साथ सर, में कौन बैठा था? मरकरी भी मरकरी। बैठा था। तो आपस में उनके रिलेशंस, वो उनको इंटरेस्ट नहीं रहता रिलेशन बनाने में। क्लियर हो रही चीज? यस सर। यस। यस सर। आते हैं आगे। अब यदि शुक्र खुद तुला राशि में बैठे, अपने घर में बैठा है, लेकिन ये प्रॉब्लम दे देगा किस कंडीशन में? मेल के अंदर ये किसी ना किसी प्रकार से उसके स्पर्म काउंट कम कर देगा। और जो फीमेल होगी उसको, जैसे हम लोगों ने मेडिकल में पढ़ा था कि जेनिटल प्रॉब्लम हो सकती है, तो सफेद पानी की समस्या ये आती है। सैटर्न अगर बैठ जाए तो अगेन उसके फीमेल के यूटेरस में प्रॉब्लम होगी और पुरुष के अंदर स्पर्म काउंट कम होगा। अगर राहु बैठे तो सर एक मिनट। जी सर। सर वो राहु बेटे तो और राहु अगर पितृदोष भी हो जाएगा। पितृदोष तो हो ही जाएगा। अब यहां पर राहु अगर तुला राशि में, तो महिलाओं के अंदर ये अंडाशय की प्रॉब्लम रहेगी, जो हम्म। रश्मि जी आपकी बहू की कुंडली में दिख रहे हैं। यस सर। मतलब एक नहीं बनते। एग नहीं बनेंगे। डॉक्टर को दिखाया था? हाँ सर, चेक करवाया, थोड़ा सा वो करा भी क्या था। क्या प्रॉब्लम बताई उन्होंने? थोड़ी सर्जरी भी की थी, अभी 3 एक महीने ही हुए, तो उन्होंने बोला कि वेट करिए 3 महीने। तो तो वापस प्रॉब्लम पीरियड्स क्या बताई थी? लेट आ गए। प्रॉब्लम क्या बताई थी? एग सर बनने उन्होंने की बस प्रॉब्लम यही बताई बोला थी? कि नहीं बोला ऐसा कुछ, बोले हो जाएगा, बस यही बोला। हम्म। तो वहां पर वो प्रॉब्लम जो बन रही है वो यही है। अभी 3 महीने वेट करने का बोला है, मतलब अपन को हाँ। चिकित्सीय सलाह लेना पड़ेगी, हाँ, मतलब ट्रीटमेंट क्योंकि चल रहा है, हाँ, ट्रीटमेंट और क्या। लेना पड़ेगा। तो यस। ये दिखता है इसके कारण से। तो राहु जब होता है तो यहाँ पर जो मेल है वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम जनरेट होती है। एक सेकंड है ना, एक सेकंड, सर मेल की भी देखें क्या, उसकी बेटी की भी? एक सेकंड रुको। क्योंकि वो शनि 5वें घर में है उसके। हम्म। 6वें में मंगल शुक्र है, वो आपने देखा ही था। हम्म। तो मेल में अगर अगर ये है, मतलब मेल अगर कुंडली है समझो, और उसका राहु बैठा है शुक्र के साथ में या 7वें भाव में, राहु सातवें चौथे घर नंबर में है राशि उसका में, सर। 7वें नंबर राशि में राहु है, 7वें नंबर में नहीं है। ड्राईनेस रहेगी, उतने स्पर्म नहीं रहेंगे। सर चौथे घर में है राहु उसका। अरे अभी जो चीज अपनी अच्छा अपनी सर। कुंडली करोगे कुछ नहीं सीख पाओगे, पक्का है। अच्छा यहां सर। पर आप ज्योतिष सीख रहे हो, अपनी कुंडली डिस्कस कर रहे हो। ठीक हम सर। यहां पर सूत्रों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक कुंडली को पकड़ के नहीं चल रहे हैं। किसका जी। कौन किस भाव में है यहाँ पर अगर मैं डिस्कस यही करने लगूंगा तो फिर पढ़ना तो हो गया। मेरा ये तो इसका मतलब सब खत्म है। हमने सिर्फ कुंडली इसलिए लगाई है कि प्रॉब्लम को आप देख सको कि हाँ भाई ऐसे ऐसे है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने इसको समझना है तो कैसे इसको देखते हैं, इस चीज के लिए आपको हाँ सूत्रों सर। को पढ़ना पड़ेगा।
और जो व्यक्ति सिर्फ मेरा 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 देखता है वो फिर ज्योतिष नहीं सीख सकता। क्यों? क्योंकि उसी कुंडली में सिर्फ वही चीजें घूमेंगी, दिमाग में वही चीजें घूमेंगी। मेरा ये बैठा है, मेरा ये बैठा है, मेरा ये बैठा है, इसका ये बैठा। मेरा सूत्र बढ़ाने का काम है, मेरा पढ़ाने का काम, ये तो आपको वर्सेटाइल रूप में पढ़ाया जा रहा है कि यार ऐसा होगा तो ऐसा चीज होगी। कुंडली का कंसल्टेशन नहीं कर रहा हूं मैं किसी का। तो उसका देखना, इसका देखना, ये चीजें नहीं चलती हैं क्लास में। एक चीज पकड़ ली, बता दी, इस ओके। ठीक है ना? ये विशेष ध्यान रखना। तो मेरा मेरा नहीं करना। इस क्लास में सबसे अच्छी बात है कि बच्चे कम ही आए हैं। मतलब ये टाइम कुछ ऐसा है कि हाँ, सबको सूट नहीं बैठता, वो वीडियो देखते हैं। तो वहां पर अगर सब लोग होते तो वो कहते मेरा देखो, मेरा देखो, मेरा देखो। तो मेरा क्यों देखना? आपको सूत्र बता दिया, पकड़ो खुद। आपको कुंडली देखना बता दिया, अब वो खुद करना है, सारा काम खुद करना है। चलो आगे लिखो। केतु। अभी मेल में भी बता रहे थे आप सर, राहु का वो नहीं बताया। हाँ, मेल में अगर राहु है, सातवीं राशि में राहु अगर बैठा हुआ है तो उसके स्पर्म सूखापन प्लेन, मतलब ये क्या होगा, डिस्चार्ज तो होगा लेकिन डिस्चार्ज में स्पर्म बाहर नहीं आते हैं। मेल डिस्चार्ज हो जाता है बट स्पर्म बाहर नहीं आते हैं, ड्राईनेस रहती है। तुला राशि में अगर केतु हो तो ऐसे व्यक्ति को, जो अगर मेल है तो उसको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। और महिलाओं में इसमें वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है, और जिसके अंदर वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है उसको मां बनने में समस्या आती है। जुपिटर के साथ में अगर शुक्र हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए अच्छा है। अब यहां पर चंद्रमा अगर पांचवें भाव में है, पांचवें घर में यदि चंद्रमा बैठा है, तो यदि राशि स्वामी, अब पांचवें घर में जो राशि है उसका स्वामी चंद्रमा पर दृष्टि डाले तो मिसकैरेज हो सकता है। और यदि चंद्रमा पंचम भाव में हो, वो तुला राशि पर दृष्टि हो, मतलब राशि कोई भी बैठी हो लेकिन पंचम भाव है और उससे सातवें भाव में, दूसरे भाव में, अथवा चौथे भाव में 7 नंबर राशि बैठी हो, तो आईवीएफ के लिए जाना पड़ सकता है और गोद लेना एकमात्र संभावना बचती है। यानी अगर इसको कुंडली से समझें तो मैं ऐसी कुंडली को अभी ले लेता हूं, मतलब समझाने के पर्पज से। और यहां पर, ये यहां पर मैंने चंद्रमा बिठा दिया, मानो यहां पर चंद्रमा बैठा है। और ये राशि मान लीजिए 6 नंबर राशि है और ये 7 नंबर राशि है। तो यहाँ पर 7 नंबर राशि बैठ गई, अथवा 7 नंबर राशि यहाँ बैठ गई, अथवा 7 नंबर राशि यहां से सातवें भाव में यहाँ बैठ गई, 7 नंबर राशि। ठीक है? हम्म। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा इसको, व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति है उसको कहाँ जाना पड़ेगा? या तो डॉक्टरी सलाह लेना पड़ेगी, नहीं तो आईवीएफ कराना पड़ेगा। आईवीएफ जो टेक्निक होती है ना, नहीं तो गोद लेना पड़ेगी संतान। सर सूर्य अगर ये सिर्फ फिफ्थ हाउस में मून के साथ ही कनेक्शन फिफ्थ से। हाउस के मून के साथ में अगर सप्तम दृष्टि उसकी तुला राशि पर दृष्टि हो रही है चंद्रमा की, तब बात जी। कर रहे हैं। जी। यदि सूर्य पांचवें घर में है तो ऐसे में बच्चा जो है वो बहुत अच्छा होगा, अच्छा शक्तिशाली व्यक्तित्व वाला होगा, सूर्य अगर पांचवें घर में बैठ जाए। सूर्य अगर पांचवें घर में है,
संतान के लिए अच्छा है, समय पर संतान होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पंचम भाव में अगर मंगल बैठा है तो बच्चे अच्छे होंगे, खेलकूद राजनीति में उनकी रुचि होगी। मंगल जमीन जायदाद का कारक भी है, तो बच्चों के पास जमीन जायदाद होगी। बच्चे जन्म के बाद में जमीन जायदाद खरीदेंगे, अथवा बच्चे के जन्म के बाद में उसके पेरेंट्स जमीन जायदाद खरीद सकते हैं। अगर पंचम भाव में बुध है तो बच्चे बुद्धिमान होंगे, पढ़ाई में अच्छे होंगे, परिवार का ख्याल रखने वाले होंगे। यदि पंचम भाव में शुक्र है, वीनस लग्जरी देता है, सुख समृद्धि देता है, तो बच्चे के जन्म के बाद में परिवार के अंदर बहुत सुख समृद्धि प्राप्त होती है। घर भी बढ़ सकता है, व्यक्ति नया घर भी ले सकता है। और पंचम भाव में अगर शनि अकेला है तो संतान प्राप्ति में देरी होगी। और अगर पंचम भाव में शनि अकेला है लेकिन उसकी तुला राशि पे देखो, तुला राशि पे दृष्टि तो नहीं जा रही, तो संतान प्राप्ति में बहुत ज्यादा विलंब हो जाता है। सातवीं नंबर की राशि अगर शनि के साथ कनेक्ट हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में वो बहुत ज्यादा परेशानी का कारण बन जाती है। वो सिर्फ शनि है पंचम में तो लेट होगी बट होती है। राहु अगर पांचवें भाव में बैठ जाए तो यहां पर बहुत पूजा पाठ प्रार्थना करने के बाद संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन यहां पर फिर वही बात है कि तुला को भी चेक करना, सप्तम राशि कहां बैठी। जैसे चंद्रमा के साथ में मैंने बताया, जैसा चंद्रमा के साथ में बताया वैसे ही राहु के साथ में भी पकड़ के चलना। यानी ये सूत्र हर जगह राहु लागू होगा। ये राहु बैठा तो 7 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, और सातवीं ये दृष्टि 7 नंबर अगर यहां है तो परेशानी का कारण होगा, ज्यादा बढ़ जाएगी परेशानी। ठीक है, इसको तीसरा 3-11 भी देख लेते हैं, 3-11 की दृष्टि भी देख लेना चाहिए। यानी 3-11 का मतलब 1 2 3, यहां भी 7 आ गई। 4 3 4 5 6 7 11 12 11, ये यहां से भी आ गई। 3-11 का संबंध 11वें भाव में, तो ये भी अपने को थोड़ा सा देखना। 3-11 का संबंध भी कई बार प्रॉब्लम देता है। अपने को लगता है कि 2 12 3 12 भी परेशानी का कारण बन सकता है। केतु अगर है पंचम भाव में तो पितृदोष के कारण से ये परेशानी हो गई। पंचम भाव में केतु पितृदोष बनाता है, संतान प्राप्ति में कठिनाई होगी, सैरोगेसी भी हो सकती है। तो यहां पर केतु, लेकिन दूसरा प्लैनेट अगर बैठा है तो वो उसके फल को कम करेगा। जैसे सूर्य के साथ में केतु बैठा, चंद्रमा के साथ में केतु बैठा, अब पंचम भाव में चंद्रमा है, चंद्रमा के साथ में केतु बैठा, तो वो उस काम को कम कर देगा। अब समझो, एक चीज समझो, चंद्रमा पांचवें भाव में मैंने बताया, तो चंद्रमा क्या हुआ, चंद्रमा पर पंचम भाव बैठा, चंद्रमा पंचम भाव में बैठा है।
तो मैंने बताया कि अगर यहां पर सप्तम राशि तुला राशि की दृष्टि आ जाए तो संतान गोद लेना पड़ सकती है। अब यहां पर चंद्रमा के साथ केतु बैठ जाए तो केतु क्या करेगा, चंद्रमा के रिजल्ट को कम करेगा। तो जो मिसकैरेज की संभावना थी उसको कुछ कम कर देगा। यानी जो प्लैनेट है उसने, केतु ने वहां पर क्या किया, जो खराब प्लैनेट बैठे था उसके रिजल्ट में भी कमी कर दी। समझने की बात है, देर करवा सकता है। तो अपने को थोड़ा सा समझना भी चाहिए, पितृदोष का उपाय करना चाहिए। ठीक है। तो ये पंचम भाव जो मैंने बताया, ये पंचम भाव से संबंधित संतान को हम देखते हैं, पंचम भाव के स्वामी के साथ में देखते हैं। मैरिज के लिए हमने बात किया। और ओवरऑल 3 क्लास जो पहले मैंने आपको बताई, वो 3 क्लास आपको देखना है अच्छी तरह से। ठीक है। ओवरऑल 9 क्लास हमने अभी इसमें की हैं। 3 क्लास वो थी, 12 क्लासेस आपके पास में हो गई हैं। अब इनको 12 क्लासेस में आपको ओवरऑल जो हमारा चैप्टर है वो इसमें कवर होता है। ठीक है। क्योंकि संख्या कम थी, लोगों के क्वेश्चन नहीं है, तो हमारे तरफ से जो मैटर ट्रांसफर होना था वो इसमें अपन कर चुके हैं कि किस प्रकार से कैसा क्या करना है। कल एक क्लास हम और करेंगे, कुछ चीजें, कुछ रेमेडीज पे हम चर्चा करेंगे, क्या रेमेडी होंगी, कैसे करना है। तो कल एक क्लास हम करेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट वीक में हम एक क्लास और करेंगे। वो क्लास इस बात के लिए रहेगी कि अभी तक ये सारी क्लासें आप एक बार देख लें, समझ लें, आपकी कोई क्वेरी वगैरह है तो उस क्लास में हम चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीक वाली क्लास। तो कल हम जो क्लास करेंगे उसमें हम कुछ रेमेडीज बताएंगे कि अगर कोई भी मैरिज इशू है तो हमें क्या करना है। ठीक है। चाइल्ड इशू है तो हमें क्या करना है। और नेक्स्ट क्लास में हम आपकी प्रॉब्लम्स आपको लेके आना है और उन प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करेंगे। अभी के क्लास से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते सर प्रोगेंसी के लिए जैसे मतलब बिल्कुल नहीं है नपुंसक, जैसे उसका कौन से योग हम कैसे देखेंगे? हैं। मैंने बताया था ना, सर बुध के साथ। मंगल का योग बताया था ना आपको। प्लूटो, प्लूटो का देखा था ना अपन ने पिछले क्लास में, आपको ध्यान हो। नहीं। मंगल के साथ में यदि प्लूटो देखना बताया था सर। प्लूटो देखना बताया था मैंने, प्लूटो भी मंगल की जगह हम देखेंगे। है ना। तो प्लूटो को दिखाया था कि प्लूटो जो होता है वो हायर वर्जन है किसका, मंगल का। मंगल का। मंगल का हायर वर्जन है प्लूटो। तो यदि मान लीजिए किसी भी कुंडली में, अगर मान लीजिए इसमें एक चीज और लिख लो आप लोग, अभी एक चीज और लिखो। पांचवें भाव का जो प्लानेट है कम डिग्री का है उसका लॉर्ड, पांचवें भाव के लॉर्ड की कम डिग्री है और उसके आसपास प्लूटो बैठा है, तो फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम होगी। किसमें प्रॉब्लम होगी, हेलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना। अगर शुक्र की स्पीड कम हो जाती है, समझो
किसी की भी कुंडली में मेल, चाहे मेल जातक हो फीमेल में हो, शुक्र के कारण से प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो रही है, तो लिख लो शतावरी, अश्वगंधा, शतावरी और अश्वगंधा का चूर्ण हल्दी केसर के दूध के साथ लेना चाहिए। लेकिन ये दूध रात में नहीं पीना, रात्रि के पहले ले लेना। सर उबालना सेटन। है या हम्म। जैसे दूध को चूरन डाल के उबालना है या ऐसे ही नहीं नहीं कच नहीं नहीं, मतलब वो चूरन ऐसे खाना है और ऊपर से दूध उसमें पी दूध लेना पी है, लेना? हल्दी हल्दी और केसर थोड़ा सा डाल के दूध, और उसको शतावरी और अश्वगंधा का चूर्ण आधा आधा चम्मच। आधा आधा इससे चम्मच। शुक्र स्ट्रांग होता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। तो नपुंसक इसमें जैसी स्थिति जो बनाई थी, मैंने एक बताई थी प्लूटो, जैसे ये हमने बताया कि प्लूटो के साथ में, प्लूटो जो है अगर मंगल के साथ में अथवा मंगल से दृष्ट हो, तो व्यक्ति के अंदर इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, पावर बढ़ जाती है, और जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ज्यादा उसको डिस्टरबेंस दे देता है। अब शनि जो है वो फ्रीज करने का काम करता है, बुध जो है वो नपुंसक ग्रह हो जाता है, और केतु जो है इनमें तड़का लगाने का काम करता है। तो शनि के साथ में बुध और केतु की युति हो गई, सैटर्न बुध और केतु ये अगर एक साथ बैठ गए तो व्यक्ति को नपुंसक बना देता है। और सातवें आठवें घर में अगर ये युति बन जाए, सातवें घर में बन जाए या आठवें घर में बन जाए, ये दोनों जेनिटल पार्ट के होते हैं। तो जेनिटल पार्ट जो देखे जाते हैं वो सातवें घर से और आठवें घर से देखे जाते हैं। तो वापस बुध या बुध प्लस शनि हो, अथवा बुध शनि और केतु हो, तो पक्का। और अगर इसमें 4 8 12 की दशा लग जाए, ठीक है, तो समझो उस महिला का पति, अगर किसी महिला की कुंडली में भी ये योग है, तो उस महिला के पति को ये प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है। 4 8 12 की दशा में प्रॉब्लम परेशानी ज्यादा आएगी, यानी चौथी राशि का, आठवीं राशि का, 12वीं राशि के प्लानेट की जब दशा चलेगी तो ज्यादा परेशानी आएगी। ठीक है। क्या पूछना बताओ। ठीक है सर। सर एक वो हमारा रह गया था विडो और विडोअर वाला योग का। वो तो मैंने बता दिया था ना, नहीं बताया था। नहीं सर। नहीं बताया सर अभी भी इंडो वाला। विटो वाला योग नहीं बताया था। ठीक है, एक सेकंड रो। अच्छा, मैंने वो बताया था आपको कि उसका मैं सूत्र बता दूंगा आपको, है ना। जी। ऐसा कुछ कहा था मैंने शायद। यस सर। हाँ हाँ हाँ, सूत्र मतलब उनकी डेट ऑफ बर्थ को हम कैलकुलेट करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। वो थोड़ा सा अभी से मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, कल की क्लास में ले लेंगे एक तो उसको। यस और सर। एक और भी चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। एक सेकंड। लग्न का बल देखना है, चंद्रमा का बल देखना है। अब यदि लग्न से, लग्न ज्यादा डिग्री का है और चंद्रमा में से जो ज्यादा बलवान हो, मतलब जो ज्यादा चंद्रमा ज्यादा डिग्री का है,
अथवा लग्न 11 डिग्री का है, उसके सप्तम भाव में, या चंद्रमा जहां से बैठा उसके सप्तम भाव में अगर मंगल है, और उस मंगल पर अगर पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो ऐसी कंडीशन में ये वैधव्य योग बना देता है। ठीक है। सर लग्न का बल और मून का बल देख के दोनों में से जो बलवान है उसके सेवेंथ। सेवंथ में अगर मंगल है और उस मंगल पर सातवीं पाप ग्रहों की दृष्टि है, पाप ग्रहों की अगर दृष्टि है तो ये योग बनता है। फिर भी एक सूत्र मैं और बताऊंगा आपको, उससे कैलकुलेट करके इजी गोइंग आप देख सकते हो। ठीक है। अभी के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, कल पुनः मुलाकात होगी। अपने यस क्वेश्चंस सर। निकाल के रखें, और ग्रुप पर डाल दीजिए कोई चीज जो नहीं रह, मतलब नहीं पढ़ाई हो, रह गई हो, ग्रुप पर डाल दीजिए, तो इससे अपन यस कल क्लास में उसको कवर कर लेंगे। ठीक है। यस चलिए, सभी यस के लिए सर। नमस्कार, जय श्री।